इसलिए कहते हैं जब अंत समय आता है तो हमारे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। एक एक क्षण, एक एक पल हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आज यहाँ पर तो बैठे हैं, बड़े ही आनंद ले रहे हैं, लेकिन जब अंत समय आएगा तो भगवान को क्या उत्तर देना पड़ेगा? हाँ, क्या कहोगे जाकर के? जो बड़े दुष्ट प्रकृति के राक्षस हैं, कहते हैं संसार में मनुष्य भी राक्षस है, सब नहीं, जो राक्षस वाले काम करते हैं वही तो राक्षस हैं। अब देखिए त्रेता में राक्षस रहते थे, हाँ, तो राम जी ने राक्षसों का वध किया। त्रेता में अगर कोई यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो राक्षसों द्वारा नहीं हो पाता था, विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते थे वो लोग। द्वापर में भी राक्षस, सत्ययुग में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में कहो राक्षस कहाँ है भैया? तो राक्षस कौन है? राक्षस तो वही है जो हिंदू हिंदू को देखना नहीं चाहता, अपने धर्म को नहीं देखना चाहता। आज ये धर्म का कैसे लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, आज लोग अपने धर्म को भूल करके बैठे हैं। आज एक ब्राह्मण को नहीं देख सकता, आज एक क्षत्रिय को नहीं देख सकता। इतनी जलन की भावना प्रकट है जीवन पर। और लोग कहें भैया एक कैसे हो? ये सनातन हमारा एक कैसे होगा? एक तो तभी होगा ना जब जीवन में ये जलन की भावना समाप्त होगी। और जब तक जीवन में जलन की भावना समाप्त नहीं होगी प्यारे, तब तक ये हिंदू कभी राष्ट्र बनने वाला नहीं है। आज ये हिंदू धर्म में ही परिवर्तन किया जा रहा है, क्या ये सही है? हाँ? आज हमारे धर्म का पतन होता जा रहा है, बार बार पतन हो रहा है। आज कहीं कोई पतन कर रहा है, कहीं कोई पतन कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं, केवल हिंदू ही हिंदू कर रहा है। कोई दूसरा धर्म करके नहीं आ रहा है कि भैया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है जो हमारे धर्म को पतन कर सके। ये स्वयं हिंदू ही हैं जो हमारे धर्म का पतन करने में लगे हुए हैं। आज ये हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी नगर में कोई भी कार्य हो रहा हो, भगवान का भजन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, तो कई हिंदू ऐसे हैं जो राक्षस की प्रकृति हैं, जो विघ्न बाधा उत्पन्न करेंगे, ये निश्चित है। तो उनको क्या कहा जाए? वो कोई हिंदू नहीं है। कौन है वो? वो राक्षस है। इस कलयुग में उनको राक्षस ही कहा गया है। जो लोगों के साथ गलत करते हैं, गौ मैया की हत्या करते हैं, मांस भक्षण खाते हैं, वो कौन है? वो तो राक्षस ही हैं जो मांस खाते हैं। हाँ? किसी जीव को काट करके आप खा रहे हो, अपने पेट की भूख को शांत कर रहे हो, क्या ये हमारा धर्म हो सकता है? हाँ? क्या ये भक्ति हो सकती है? भले ही कितना बड़ा अनुष्ठान करवा लो, कितना भी पूजा पाठ करवा लो, अगर जीवन में ये भाव नहीं बदला जाएगा तो महाराज किसी का कल्याण नहीं होगा। आज लोग निर्दोष जीवों को काट करके अपने भूख को शांत कर रहे हैं। हाँ? किसी माँ के बेटे को, किसी पुत्र की माँ को खा रहे हो, क्या ये सही है? कभी अपनी उंगली काट करके खाओ, कभी अपने पुत्र को काट करके खाओ, कैसा प्रतीक होगा? हाँ? जान तो उतनी होती है ना, चाहे छोटा सा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जान तो सबको प्यारी है, प्राण तो सबको प्यारे है ना। सबसे बड़ा पाप यही तो है। आज तो बढ़िया हाथ पैर चल रहे हैं, बढ़िया जवानी का आनंद ले रहे हैं, भैया बढ़िया है, पेट की भूख को शांत करो। अरे भैया जाओ, कितने की है? अरे लेकर के आओ, और बढ़िया से पार्टी कर रहे हैं। ये कोई पार्टी है? ये कोई एंजॉय है? लोग कहते भैया आज बड़ा एंजॉय किया, किस चीज का? अरे भैया आज आनंद आ गया भोजन करने में। क्या आनंद आया भैया? ये आनंद आया कि आज बढ़िया मछली को खाया। कभी खुद को काट के खाओ, कैसा लगेगा? कभी अपनी उंगली को काट करके खाया करो, कभी अपनी पुत्री को खाए हो, कभी अपने पुत्र को खाए हो। हाँ? अरे जैसे आप किसी के पिता हो, आप किसी की माँ हो,
वैसे ही तो वो भी किसी ना किसी की माँ, किसी का पिता अवश्य होगा जिसको आप काट करके खा रहे हो। इसलिए कहते हैं महाराज, इन सबको जब तक दूर नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। कितना भी तप कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी पूजन पाठ कर लो, कोई सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में अगर यहाँ पर नहीं, अगर वहां पर जवाब देना है, यहाँ पर पूरा परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, गांव वाले होंगे, वहां पर कोई नहीं होगा। इसलिए बचा करके रखो कुछ कर्मों को, वरना बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है महाराज। ऐसी गति होगी ना कि महाराज इसका वर्णन कौन कर सकता है।